खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से तमाम सुनने वालों की सलामती हो। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, उसको सुनना, उसको सुनाना एक बहुत बड़ी खिदमत है। खुदावंद का कलाम कुदरत से भरा हुआ है। बाइबल मुकद्दस का हर एक लफ्ज कुदरत से खाली नहीं है। ये कलाम की जो कुदरत है, ये हालात को बदल देती है, लोगों को बदल देती है, सोचों को बदल देती है, माहौल बदल जाते हैं, तूफानों के रुख जो हैं वो बदल जाते हैं। इसलिए हर दौर के अंदर इस कलाम ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है, और जब यही कलाम हमारी रूह के अंदर महफूज रहेगा तो तमाम हालात के अंदर ये कलाम हमारी मदद करेगा। एक गिरे हुए को उठा लेगा, बीमार को अच्छा कर देगा, कमजोर को जोरावर बना देगा, एक गरीब को दौलतमंद बना देगा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस अच्छे मौसर कलाम के लिए, जो हमारी जरूरत के वक्त हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। खुदावंद का बंदा जबूर नवीस इस बात को कहता है, मुसीबत के दिन यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। यानी कि कलाम हमें जिंदा करता है। हालात हमें मारते हैं, इब्लीस हमें मारता है, बीमारियां हमें मारती हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमें जिंदा करता है। तो इसलिए हमें जिंदगी की तरफ रुख करना है, और जिंदगी यीशु अल मसीह है। आज बाइबल मुकद्दस में से मैं एक सवाल पर थोड़ा आपका ध्यान चाहता हूं। कज़ात की किताब उसके 5वें बाब को खोल कर रखें। बहुत सी सीखने की बातें हैं। खुदावंद की एक बड़ी अजीम बंदी का जिक्र है, दबूरा उसका नाम है। एक बड़े खास वक्त में खुदा ने उसको उठाया। कलाम में उसी बाब में जिक्र है, चौथे बाब में अगर जाएं तो वहां पर जिक्र है, एक लश्कर का सरदार था, सिसरा उसका नाम है। कलाम में लिखा उसने 20 साल तक बनी इस्राएल को शिद्दत से सताया। एक हद कर दी उसने, सताने की हद, रुलाने की हद, यहां तक के लोग चीख पड़े, तकलीफ दी, जुल्म किया, अजियत दी। जब आपकी जिंदगी में ऐसी हालत पेश आए और आपको पता चले कि आप एक अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, रोना आपकी जिंदगी में है, आंसू आपकी जिंदगी में है, कोई आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, याद रखें हर दुख और तकलीफ के पीछे कोई इंसान नहीं बल्कि इब्लीस और उसकी कुव्वतें हैं, जो इंसानों को इस्तेमाल करते हैं हमारे खिलाफ। इब्लीस माहौल को इस्तेमाल करता है, लोगों को इस्तेमाल करता है, चीजों को इस्तेमाल करता है, यहां तक कि वो वक्त को भी इस्तेमाल करता है। हमारे लिए वक्त को वो बिल्कुल उलट कर देता है, हमें उलझा देता है, हम उलझ जाते हैं, उलझन के अंदर पड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, अजियत हो, जैसी भी मुसीबतें हो, जैसे भी हालात हो, याद रखें उस खास वक्त के अंदर खुदा कुछ ऐसा करेगा कि वो आपको फिर से उठाएगा, वो आपको आजाद करेगा, वो आपकी हालत को बदल देगा मौजज़ाना तौर पर। एक अजीम मौजज़ा आपकी जिंदगी में होगा, जो ना कभी आपकी आंखों ने देखा, ना कानों ने सुना। खुदावंद अजीब मुनफरिद काम करता है अपनी माफोकुल फितरत कुदरत के वसीला। इसलिए तो वो अजीम कादर मुतलिक खुदा जाना और पहचाना जाता है। यही उसकी पहचान है। अपनी कुदरत के कामों के सबब से वो जाना और पहचाना जाता है। दुनिया में बहुत से खुदा हैं, लेकिन वो झूठे हैं, हाथों के बनाए हुए हैं। लेकिन हमारा खुदा अजीम खुदा है, जो बोलता भी है और जो छूता भी है। उसी खुदा ने अपने लोगों का रोना सुना, उसी खुदा ने निगाह की
और अजियत देने वालों को मिटा डालने के लिए उसने अपनी बंदी को उठा खड़ा किया। दुख देने वालों को हटा देने के लिए, खत्म कर देने के लिए, उनका नामो निशान मिटा देने के लिए खुदा ने अपनी बंदी को खड़ा किया। याद रखें, दुख चाहे कितने भी पुराना सालों का क्यों ना हो, खुदा की कुदरत हर दुख को दूर कर देती है। खुदा ने इसलिए अपने कलाम को मौजूद रखा है ताकि ये दुख के वक्त हमारी मदद करे, बीमारी के वक्त हमारी मदद करे। हम जब इस तरह के हो जाएंगे, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, याद रखें वहां पर उम्मीद यीशु अल मसीह है। जहां पर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, उस नामुमकिन को वो मुमकिन कर देता है, थोड़े को ज्यादा में बदल देता है। उस बंदी को खुदा ने उठाया और उस खास वक्त के लिए खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, अगर दुखों का एक वक्त है तो एक खास वक्त भी है जो खुदा की कुदरत, नजात और बहाली का वक्त है। खुदा हर काम अपने वक्त पर करता है, अपने जलाल के लिए करता है और इंसान की जरूरत के लिए करता है। इसलिए खुदा के वक्त का इंतजार करें। सब्र करना ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। जिसको ये मिल जाता है उसकी जिंदगी के अंदर हालात बदल जाते हैं, बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं, आसमानी दरीचे खुल जाते हैं, आसमान से रूहानी बारिश होती है। जमीन पर रहने वाले जो हैं, जिनके लिए जमीन लोहे की हो जाती है, वो टूट जाती है। पीतल का आसमान जो है वो टूट जाता है, इसलिए कि आसमान खुल गया है। रूहुल कुद्स जो है वो जिंदगियों को छू रहा है। इसलिए बरकत मिल रही है क्योंकि हम खुदा की निगाह में हैं। मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, खुदा हमें हर तरह के दुख से निकालने की कुदरत रखता है। वो बंदी, वो कौन थी? उसके मुंह में खुदा का कलाम था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम की बड़ी कुव्वत है। इस कलाम की कुव्वत पर अगर हमारा ईमान हो तो याद रखें, हम पहाड़ों को हटता हुआ देखेंगे, हम तूफानों के रुख मुड़ते हुए देखेंगे, हम चट्टानों से पानी निकलता हुआ देखेंगे, समंदर दोही से होता हुआ देखेंगे, यहां तक के पीछे आने वाले दुश्मनों को ऐसा गर्क होते देखेंगे कि उनका निशान मिट जाएगा, उनकी नस्ल तक नहीं रहेगी। इस कलाम को इस्तेमाल करें, अपने हालात में इसको इस्तेमाल करें। बीमार हैं, कलाम को इस्तेमाल करें कि मैं ईमान रखता हूं मेरी बीमारी शिफा में बदल जाए। हमारा खुदावंद यहोवा राफ़े शिफा का मंबा है। वो ये कहता है, मैं खुदावंद तेरा शाफी हूं। उस बंदी के मुंह में खुदा का कलाम था। ये खुदा का कलाम वो है जो तारीकी की कुव्वतों के जोर को तोड़ता है, जो बदरूहों के जोर को तोड़ता है। इब्लीस इसके आगे ठहर नहीं सकता। जिस तरह से सामरिया के अंदर एक जादूगर था, लोगों को हैरान कर रखा था, परेशान कर रखा था, बड़े अजीब अजीब तमाशे करता होगा, इसी तरह हमारे दरमियान बहुत सारे लोग आन मौजूद हुए हैं, अजीब अजीब काम करके लोगों को हैरान कर देना चाहते हैं, लोगों की तवज्जो चाहते हैं। लेकिन मेरे चीजों, याद रखें, कलाम सुनाने वाले कभी भी तवज्जो अपनी तरफ नहीं लेंगे, वो हमेशा इंसान की तवज्जो खुदावंद की तरफ लगवाते हैं। यही उनकी खिदमत है। उनको अपना आप नहीं दिखाना, हमें दुनिया को खुदावंद दिखाना है। हमें तमाशे नहीं करने, हमें इंजील की मनादी करनी है। हमें कोई तमाशा नहीं करना है, हमें जिंदा यीशु जिसकी कब्र खाली है उसकी कब्र का पैगाम बताना है कि वो जी उठा है। कुछ ऐसा न करें कि लोगों की निगाह हम पर हो, कुछ ऐसा न करें कि लोग हमें देखना शुरू हो जाएं, कुछ ऐसा न करें कि लोग हमें मसीहा जानना शुरू हो जाएं। हम मसीहा नहीं बन सकते, हम उसके खादिम और खादमा सिर्फ बनकर रहें, हम उसके शागिर्द बनकर रहें। खुदावंद के हिस्से का जलाल खुद ना लें, यह बहुत बड़ा गुनाह है, घिनौना गुनाह है।
हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं अगर हम खुदावंद का जलाल अपनी जात पर ले रहे हैं। हम सारा जलाल उसी को दे, जैसे पौलुस कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है, मौजूद है। खाली कब्र वाला यीशु मुझ में मौजूद है। अंधों की आंखों को खोलने वाला यीशु मुझ में मौजूद है। मोजज़ात को करने वाला मुझ में मौजूद है। वही मुझे और आपको एक नया इंसान बनाना चाहता है। मेरे चीजों, दबूरा ने कलाम का इस्तेमाल किया। उस जंग के अंदर उसका साथी, हम खिदमत, टीम मेंबर, बराक उसका नाम है, उसने दबूरा से कहा अगर तू हमारे साथ चले तो हम जरूर जाएंगे। दबूरा की लीडरशिप हमें यह पैगाम सिखाती है कि लीडर्स जो होते हैं वो लीड करते हैं। यह गलत कॉन्सेप्ट है कि जब लोग कहते हैं कि लीडर पीछे रह के काम करते हैं। नहीं, ट्रू लीडरशिप यह है, वो पीछे की नहीं है, वो स्लीपिंग नहीं है। बहुत सारे चर्चेज में अजीब सी टर्म्स जो है वो चल पड़ी हैं, कॉन्सेप्ट्स अजीब से आगे हैं। स्लीपिंग लीडरशिप, स्लीपिंग लीडर। खुदा को सोने वालों की जरूरत नहीं, वो तो ये कहता है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ। लीडर वो है जो हर वक्त तैयार रहता है, जो लीड करता है, अपने पीछे आने वालों से 2 कदम आगे होकर चलता है ताकि उसके पीछे आने वाले उसको फॉलो करें। जो जंग में साथ होता है, जंग करना सिखाता है। दबूरा ने कहा मैं जाऊंगी, वो उनके साथ गई और एक बड़ी फतहमंदी को उन्होंने हासिल किया। कलाम में वहां पर एक बात लिखी है, फतह मंदी के ताल्लुक से लिखा है, यही वो वक्त है मेरे अजीजों, यही वो वक्त है। अभी भी ये वही वक्त है जिसमें आप खुदा की आवाज सुन रहे हैं। जिंदगी की तब्दीली, हालात में एक नए रुख के आने का वक्त वही है जब कलाम हमारी जिंदगी में आता है। यही वो वक्त है, इस वक्त का इस्तेमाल करें। जब कलाम को पढ़ रहे होते हैं, वही वक्त हमारी जिंदगी के फैसले का वक्त होता है। जिंदगी के अंदर फैसला, इरादा, ये बहुत जरूरी है। याद रखें, जैसा इरादा होगा वैसा नतीजा होगा। जैसे इरादे वैसे नताइज, और जैसे नताइज वैसी ही हमारी जिंदगी। तो इसलिए याद रखें, अच्छा इरादा अच्छा नतीजा, गलत इरादा गलत नतीजा। और गलत नताइज क्या है? जहां पर हमें सिर्फ मौत नजर आती है। उन्होंने जंग का इरादा किया, उन्होंने ये नहीं देखा ये शख्स कितना मजबूत है, 20 साल से तंग कर रहा है। उन्होंने इरादा कर लिया कि अब की बार हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, हमें हमारा खुदावंद गलबा देगा, फतहमंदी देगा, इसलिए कि वो फतह देने की कुदरत रखता है। इरादा किया, उन्होंने ये नहीं देखा वो कितने ज्यादा हैं या हम कितने थोड़े हैं। उनका इरादा ही सबसे अजीम बात थी। उनका इरादा ही उनके ईमान की मजबूती है। उनका इरादा ही उनकी फतहमंदी का निशान है। ये ना देखे कौन ज्यादा है कौन थोड़ा है, जो हमारे अंदर मौजूद है वो सबसे बड़ा है, जिसको देखकर लश्कर भागते हैं, दुश्मन प्रगंदा होता है, शैतानी कुव्वतें थरथराती और कांपती हैं, जुए टूटते हैं, जुल्म की जंजीरों का जोर टूटता है, बदरू गिरफ्त आजाद होते हैं। उस वक्त जब हम इरादा कर लेते हैं
मेरे चीजों इरादा करें, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहती हूं, खुदा ने किस काम के लिए मुझे बुलाया है, मुझ में क्या मौजूद है, मेरे तोड़े क्या हैं, मेरा खिदमत करने का मेरा क्या बोझ है, मेरे गिफ्ट्स क्या हैं, मेरी नेमतें कौन कौन सी मेरे अंदर काम कर रही हैं, कौन से रूल कुछ के फल मुझ में पाए जाते हैं। ये सारी वो बातें हैं जिनके लिए इरादा जरूरी है। हम नाकाम इसलिए हैं, इरादा नहीं है। हम इसलिए वो नहीं कर पा रहे क्योंकि हम इरादा नहीं कर पा रहे। अगर जो भी आपको नजर आता है मेरे अंदर खुदा ने ये काम रखा है, उसका इरादा करके उसको करें, कलाम को फैला दें, इरादा कर लें कि खुदावन जो बरकत तूने मुझे दी है, मार घराने तक इस बरकत को मैं पहुंचा दूं। इरादा किया, उनको फतह मिल गई। फतह चाहते हैं, इरादा करें। इरादा किस बात का? खुदावंद के पीछे चलने का इरादा, उसके साथ लिपटे रहने का इरादा। बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक घर की तरफ गए क्योंकि वो घर वाला उसको ढूंढ रहा था। यायर उसका नाम है, उसकी बेटी मरने की हालत में है और वो मौत से बचाने वाले को ढूंढ रहा है, उसको वो मिल नहीं अभी रहा। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह उसको मिल गए। जैसे ही उसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई, उसके साथी ने आके कहा एक कान में कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, तेरी बेटी मर गई है। यहां पर देखिए मेरे अजीजों, एक तरफ मौत की आवाज है, एक तरफ जिंदगी की आवाज है। मौत की आवाज ये है तेरी बेटी मर गई है, जिंदगी की आवाज ये है फक्त इत्तेकाद रख। मेरे अजीजों, इत्तेकाद के अल्फाज यीशु मसीह के मुंह से निकले, वो कलाम निकला, इसलिए तो वो कलाम खुदा कहलाता है। उसने मौत पर गलबा पाकर कहा वो जी उठेगी, इत्तेकाद रख, ईमान में मजबूत रहे, अपनी बेटी को ईमान से जिंदा देख, अपने ईमान को कमजोर ना होने दे। जो चीजें नहीं है उनको ईमान से होता हुआ देख। बेऔलाद हो तो ईमान से अपनी गोद में औलाद को देखो। जो खो चुके हो ईमान से उसको होता हुआ देखो। जो जा चुका है ईमान से फिर से होता हुआ देखो। दरवाजे बंद हैं, ईमान से खुलता हुआ देखो। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। आखिरकार खुदावंद यीशु मसीह जिंदगी का मालिक उसके घर गया और उसने उसकी बेटी के अंदर एक नई जिंदगी को पैदा किया। उसी दौरान एक औरत जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, खुदावंद को नहीं उसका पता कि वो कौन है, लेकिन वो इस तरह से पता चला, उसकी पहचान इस तरह से सामने आई कि उसने ईमान से उसको छुआ। मेरी और आपकी पहचान कोई नहीं है, हमें दुनिया नहीं जानती, लेकिन जब हम ईमान से छुएंगे हमारी पहचान जो है वो बढ़ जाएगी। हमारी पहचान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ईमान नहीं है, वो छुपी हुई थी, लेकिन ईमान के वसीला जब उसको कुव्वत मिल गई तो वो छुपी हुई बाहर निकल आई। दुनिया के सामने इस बात का ऐलान हो गया कि 12 वर्ष से बीमार को शिफा मिल गई है। कैसे मिल गई है? खुदावंद को छूने से मिली है। उसकी पहचान बदल गई, अब वो बीमार नहीं जानी जाती, अब उसकी जिंदगी में खुदा का जलाल आ गया है। एक तरफ उसमें जलाली काम होने लग पड़े, एक तरफ यायर के घर में जलाली काम हो रहे हैं। देखिए कैसा अजीम खुदावंद है। हम कहां खोए बैठे हैं ऐसे खुदावंद से दूर रहकर। हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं। ऐसा अजीम खुदावंद हमें कहीं नहीं मिलेगा। इस खुदावंद का ताल्लुक किसी मजहब के साथ नहीं, इस खुदावंद का ताल्लुक जो है वो आसमान और जमीन का कुल मालिक और खालिक है। ये जिंदगी का मालिक है, जिंदगी की रोटी है।
मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियां इसी से हैं, हमारी नई सोचें इसी से हैं। जंग के वक्त दबूरा ने अपने साथी को, टीम पार्टनर को कहा कि नफ्ताली और जुबलून को भी साथ लो। उन्होंने उनको इनविटेशन भेजा, नफ्ताली और जुबलून, और वो अपनी 10,000 फौज के साथ दबूरा की मदद को पहुंच गए। अब यहां पर चंद बातें सीखने की हैं। पैदाइश 32वें बाब में एक शख्स का जिक्र है और उसका नाम है याकूब। याकूब ने एक रूहानी कुश्ती लड़ी फरिश्ता के साथ। याकूब कहते हैं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत नहीं देगा। तो सवाल यह है कि क्या उस वक्त याकूब के पास कोई बरकत नहीं? उसके पास बरकत है। आखिर वो कौन सी बरकत की बात करता है? मालो दौलत है, खानदान है, बच्चे हैं, कौन सी बरकत? मेरे अजीजों, एक नए दर्जा की बरकत। हम अपनी एक ही चीज पर ठहरे ना रहें, समझे कि यही काफी है। 30% हैं तो 30% तक ही ना रहें, 60 पर जाएं, 100 पर जाएं, 100 से भी आगे बढ़ जाएं। इसलिए कि हमारा खुदावंद जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक नई बरकत, नया लेवल, नया दर्जा। हर रोज अपनी जिंदगी में एक नए दर्जा की तवक्का करें, ईमान रखें कि मेरा आज का दिन कल के दिन से ज्यादा बरकत वाला होगा, मेरा कल का दिन गुजरे सारे दिनों से ज्यादा बरकत वाला होगा। फरिश्ता ने उसको कहा, आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। इसराइल, इसका मतलब है अब उसको जो बरकत मिली है वो एक नेशन की बरकत मिली है। पहले जो कुछ था ये उससे बिल्कुल मुनफरिद। इब्राहिम का बेटा इसहाक, इसहाक के 2 बेटे याकूब और एसाऊ। एसाऊ मुनफरिद इंसान था, उसने अपना हक बेच डाला, पहचान नहीं की कि बरकत क्या होती है। इसके बरक्स याकूब बाप के साथ रहता, इसहाक के साथ रहता। मेरे जीजो, हमें बरकत मिलती है, लेकिन इस बात को सीखें, हम किसके साथ रहते हैं, हम किससे सीखते हैं। याकूब को बरकत मिली, वो बरकत आगे बढ़ी, अब उसको एक कौम की बरकत मिल गई। आज से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा। कैसी अजीम बरकत है। याकूब के 12 बेटे थे। बाइबल मुकद्दस को खोलकर रखें, पैदाइश 49वां बाब 49th चैप्टर, इसको देखें, इसको पूरे को पढ़ें। उन 12 बेटों का जिक्र है और इन्हीं बेटों में आपको यह नाम मिलेगा, नफ्ताली और जुबलून। ये कौन थे? ये याकूब के 12 बेटे। उनमें से ये 2 हैं जो 12 कबीले कहलाते हैं। यानी कि दबूरा ने इन कबीलों को मदद के लिए पुकारा। जो पैगाम है यहां पर सीखने के लिए, दबूरा ने जंग के लिए इन कबीलों को पुकारा कि आओ हमारी मदद करो। वहां पर एक जगह लिखा हुआ है कि खुशी खुशी आए, लोग खुशी खुशी शामिल हुए। खुदा के काम के अंदर खुशी से आना चाहिए, विलिंगली, लाचारी से नहीं। जो भी करते हो ये जी जान के करो, मैं इनके हम इंसान के लिए नहीं खुदावंद के लिए कर रहे हैं। मेरा ये बोझ इंसान के लिए कुछ करने का नहीं, खुदावंद के लिए करने का। तो यहां पर वो मदद के लिए आए 10,000 फौज के साथ, वहां लिखा हुआ है। औरों को भी इनविटेशन दिया गया
वो नहीं आए। रोबिन भी उसी में शामिल है। गौर से पढ़ें पूरा 5वां बाब कज़ात का, जिसमें दबूरा का गीत जिसका जिक्र आया है कि उन्होंने फतेहमंदी का गीत गाया, उसके अंदर जिक्र है इन लोगों का। ये कौन लोग हैं? ये 12 कबीले हैं, वही जो याकूब के बेटे थे जिनको बरकत मिली। लेकिन हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मसला है कि जो बरकत हमें मिली होती है हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। 49वें बाब को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको सबकी डिटेल मिलेगी, तफसील मिलेगी, किसको क्या क्या कहा गया और क्या क्या दिया गया। वहीं पर एक और कबीला का जिक्र है और वो है दान। दान का कबीला। दान का कबीला इस बात से माना जाता है कि उस कबीले में जितनी फौज है, यहूदा के बाद दान का कबीला उन 12 कबीलों में से ऐसा कबीला था जिसके पास सबसे ज्यादा फौज थी। एक जगह 62,000 का भी जिक्र है, 64,000 का भी जिक्र है, लेकिन याद रखें, गौर से सुनिएगा, उसकी फौज में जितने लोग थे वो सभी जंगजू लोग थे और उसकी फौज बड़ी जानी और पहचानी जाती थी इस बात के लिए कि ये कभी शिकस्त नहीं खाते। इसकी फौज के लोग बड़े जोरावर हैं, उनके आगे कोई ठहर नहीं सकता। वो बड़ी कुवत रखते हैं, कुदरत रखते हैं, महारत रखते हैं। ये पहचान थी, लोग डरते हैं उसकी फौज से। दबूरा ने उसको भी कहा मेरी मदद के लिए आ, लेकिन उसने नजरअंदाज किया दबूरा की बात को। मेरे अजीजों, जब कोई मदद के लिए पुकारे तो नजरअंदाज न करें। जब कोई मदद के लिए पुकारे तो अपनी बरकत को इस्तेमाल में लाएं, अपने थोड़े को इस्तेमाल में लाएं, अपनी खिदमत को इस्तेमाल में लाएं। आखिर क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी फौज को रखने का कि खुदा की बंदी ने जब बुलाया तो वो मौजूद ही नहीं। ये कैसी खिदमत है, बुलावा है, हम मौजूद ही नहीं है खुदा के कलाम को सुनाने के लिए। मेरे अजीजों, हम अपने आप को हाजिर करें खुदा के हुजूर। इब्राहिम की बड़ी खूबी है ये, जब कभी खुदा ने उसको पुकारा उसने हमेशा कहा मैं हाजिर हूं, मौजूद हूं। मेरे अजीजों, दबूरा ने दावत तो दी, लेकिन देखें उसकी मदद को वो कबीले आए जो दान के बिल्कुल उसके साथ कंपेयर करें तो वो कुछ भी नहीं है। कहां पर उसकी इतनी बड़ी फौज और कहां पर ये 2 कबीले नफ्ताली और ज़बूलून थोड़ी सी फौज के साथ दबूरा की मदद के लिए आए। लेकिन यहां पर देखें, उन्होंने ताबेदारी की, उन्होंने पेश किया, वो ईमान से आए, क्योंकि वे जानते थे कि हम इस थोड़ी सी फौज से भी एक फतहमंदी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ है। आखिर को उनको फतहमंदी मिल गई। 20 साल से सताने वालों को शिकस्त मिल गई, वो खत्म हो गए। जिस काम के लिए खुदा ने दबूरा को उठाया था वो उसमें कामयाब हुई। खुदा ने कामयाब किया क्योंकि उसने अपने आप को पेश किया था, वो हाजिर थी, उसका इरादा मजबूत था और उसने खुदा के सामने इस बात का अहद कर लिया था कि मैं इनके साथ जाऊंगी। जाएं अपने लोगों के साथ, सोए ना रहें, उनके साथ चलें, उनको लेकर चलें, उनको लीड करें। उनको लीडर की जरूरत है, वो फॉलो करना चाहते हैं, इंस्पायरेशन बने उनके लिए, एक मोटिवेशन बने उनके लिए, एक एग्जाम्पल बने उनके लिए। वो लीडर ही क्या जो एग्जाम्पल ना हो।
वो लीडर ही क्या जिसकी इंस्पायरेशन ही ना हो, जिसके कोई फॉलोअर्स ही ना हो। हमें ऐसी लीडरशिप बनना है कि लोग हमारे अंदर खुदावंद को देखें। थोड़ी सी फौज ने उनकी शिकस्त को फतहमंदी में बदल दिया, इसलिए कि वो ताबेदार थे खुदावंद के लोगों के भी और खुदावंद के भी। लेकिन वो जो अपने पास एक बड़ी फौज रखता था, वो शायद ये सोचता होगा कि शायद ये मेरे बगैर फतह नहीं पा सकते, लेकिन खुदावंद ने उस बड़ी फौज वाले को शर्मिंदा किया और उसको बताया कि तू नहीं भी है तो देख, इनको फतह मिल गई है इसलिए कि इनके साथ मैं मौजूद था जो लश्करों का रब है। मेरे चीजों, लश्करों का रब उनके साथ था। आसमानी रथ उनके साथ थे, आसमानी कुदरत उनके साथ थी, यहोवा कादिर मुतलक उनके साथ था। मत उम्मीद रखें इंसानों पर, मलाउन है वो, लानती है वो जो इंसानों पर तवक्कुल करता है। उम्मीद रखें कादिर मुतलक पर, जलाल के बादशाह पर, कमाल के बादशाह पर उम्मीद रखें। मेरे अजीजों, उस वक्त दबूरा ने कहा, दान कश्तियों में क्यों रह गया? दान कश्तियों में क्यों रह गया? 5वें बाब को पढ़िएगा। यह सवाल किया दबूरा ने कि तू तो इस काम के लिए नहीं बुलाया गया था, तुझे तो एक फौज दी गई, तू तो याकूब का बेटा है, तेरा ताल्लुक तो इब्राहिम की नस्ल से है, तेरा शुमार तो 12 कबीलों में होता है, तेरी फौज इसी बात से मानी जाती है कि बड़े जंगजू खतरनाक लोग हैं, किसी को जीतने नहीं देते, हरा देते हैं, मार डालते हैं, शिकस्त दे देते हैं। तेरी तो ये पहचान नहीं है, तू क्यों कश्तियों में रह गया? तू कश्तियों में रह गया, तू मदद के लिए नहीं आया। तू कश्तियों में रह गया, इसका मतलब तूने इनकार किया, तूने नजरअंदाज किया खुदा के कलाम को, तूने ठुकराया खुदा की आवाज को। तू कश्तियों में रह गया इसलिए कि तू वो नहीं कर रहा जिसके लिए तू बुलाया गया। तू अपने फख्र में रहा, अपने काम में रहा, अपने उस कश्तियों पर कारोबारी काम में मसरूफ रहा। लेकिन देख, उसके बावजूद भी हम फतहमंदी का गीत गाते हैं, क्योंकि हमारी शिकस्त फतहमंदी में बदल चुकी है। दान कश्तियों में रह गया, मदद के लिए नहीं आया, लेकिन आसमान दबूरा और उसके साथियों पर खुला हुआ था। आसमान खुलने का सबब दान की फौज नहीं, नफ्ताली जुबलून की फौज नहीं, उनकी फतह मंदी का सबब आसमान के खुले होने पर है, इसलिए कि आसमान को खोलने वाला खुदा है। मेरे अजीजों, मत फख्र करें आपके पास क्या है, आप कितने दौलतमंद हैं, आप कितने शोहरत वाले हैं, आपका कितना बड़ा नाम है। आप कुछ भी नहीं है अगर आप किसी की मदद ही नहीं करते, अगर आप मदद के लिए मौजूद ही नहीं हैं, अगर आप मदद के लिए अपने आप को मुहैया ही नहीं करते, सर्विस के लिए मुहैया ही नहीं करते, आप कुछ भी नहीं हैं। ज्यादा वाले नहीं आए, खुदा ने थोड़े वालों को इस्तेमाल कर लिया, इसलिए कि वो अपना काम लेना और करना जानता है। दान क्यों कश्तियों में रह गया? ये एक दुख भरे अल्फाज दबूरा ने कहे कि दान तो इस काम के लिए नहीं था, उसको उसकी मदद के लिए आना चाहिए था। मेरे अजीजों, मुकाशवा 7वां बाब पढ़िए, खोल कर रखिए। वहां पर 12 कबीलों का जिक्र है, लेकिन
दान का नाम आपको वहां नहीं मिलेगा। उसकी वजह, इन 12 कबीलों में से दान का कबीला एक ऐसा कबीला है जिसने बाल की प्रस्तिश को बहुत ज्यादा फरोग दिया और खुदा को नाराज किया, बुत प्रस्ती को बहुत फरोग दिया। देखें, याकूब का बेटा होते हुए बुत प्रस्ती की तरफ चल पड़ा। 12 कबीलों में शुमार है तो उसने बुत प्रस्ती की तरफ रुख कर लिया। आप जानते हैं दान के कबीला के लोग कैसे थे? समसून दान के कबीला का था, और देखें कैसी कुव्वत और जोर खुदा ने उसके अंदर पैदा किया था। ऐसे ही लोग, वो एक समसून है, न जाने कितने उसके पास मौजूद थे, लेकिन वो दबूरा की मदद को नहीं आया। हमारा खुदावंद ना ऊँगता है ना सोता है। मदद चाहिए तो अपनी निगाहें आसमान की तरफ लगाएं, जमीन से अपनी निगाहों को हटा लें, इधर उधर से हटा लें। हमारी मदद आसमान से होती है, जमीन से नहीं, इंसानों से नहीं, आसमानी खुदावंद से। दान की मानद ना बन जाएं, वो करें जो खुदावंद आपसे चाहता है। वो कश्तियों में रह गया, उसका नतीजा जानते हैं क्या निकला? जब असल फाइनल डिसीजन की बात आई तो पढ़ के देख लें, बाइबल में लिखा है 7वें बाब में, दान का कबीला ही मौजूद नहीं है। खुदा ने हटा दिया उसको, वहां से निकाल दिया, और उसकी जगह किसी और की रिप्लेसमेंट की गई। देखें वहां पर क्या नतीजा निकला। असल फैसला तो वो होता है जब खुदा करता है, तब पता चलता है हम कितने कुवज़न में हैं। पता चला कि तोले गए और कम निकले। वो उस वक्त नहीं देखेगा मैंने कितनी तेरे नाम से बदरुएं निकाली, मैंने क्या क्या तेरे लिए किया। मेरे अजीजों, अपने आगाज पर नहीं, अपने अंजाम से डरो। आगाज नहीं, फिर कहूंगा इंजाम। हम इंजाम को नहीं सोचते, अपने आगाज पर ही सिर्फ ध्यान रखते हैं। अपने इंजाम पर ध्यान दें। दान भूल गया था मेरा इंजाम क्या होगा, मैं तो उस असल मंजिर से ही बाहर निकाल दिया जाऊंगा। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा उनके काम बड़े अजीब हैं, बड़े मुनफरिद हैं, हमारी सोच से कहीं कहीं आगे हैं वो। हम खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। अपने ऊपर से निगाहें हटा दें, मत फख्र करें आपकी फौज कितनी बड़ी है। इस बात को सीखना शुरू कर दें, हमारा खुदावन जंग में जोरावर है। दान की मानद न बन जाए, बल्कि दबूरा की तरह अपने आप को पेश करें, खुदावन मैं हाजिर हूं, मुझे इस्तेमाल कर। खुदावंद आप सबको, सुनने वालों को बरकत दे, और इस पैगाम को जितने लोगों तक हो सकता है आप इसको पहुंचा दें। और मैं ईमान रखता हूं ये कलाम बहुत से लोगों की जिंदगी में, सोच में, माहौल में, कलीसिया में, शहर में, मुल्क में एक नया काम करेगा, और एक ऐसा काम करेगा कि शैतान की कुव्वतों का जोर जो है वो टूट जाएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।